प्रिय विद्यार्थियों, आप सभी का मैं स्वागत करता हूं। जैसा कि मैंने वादा किया था, कोदो कुटकी रागी के संदर्भ में हम लोग जानकारी प्राप्त करेंगे। इस सेगमेंट का पहला वीडियो जारी किया जा चुका है, जिसमें कोदो कुटकी और रागी के बारे में चर्चा की गई थी। छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा छत्तीसगढ़ में कोदो कुटकी रागी की खेती को प्रोत्साहित करने के लिए छत्तीसगढ़ मिलेट मिशन की शुरुआत की गई है और इस मिशन के तहत छत्तीसगढ़ के कांकेर में नथिया गांव में देश का सबसे बड़ा मिलेट प्रसंस्करण उद्योग की भी स्थापना की जा रही है। साथ में छत्तीसगढ़ राज्य लघु वन उपज संघ के माध्यम से इसकी खरीदी भी की जा रही है। तो आज हम लोग छत्तीसगढ़ मिलेट मिशन को समझने का प्रयास करेंगे। आइए इस प्रोसेस को आगे बढ़ाते हैं और सबसे पहले हम लोग उद्देश्य को देखते हैं कि छत्तीसगढ़ मिलेट मिशन का उद्देश्य क्या है। तो उत्पादकता में वृद्धि है। तो कोदो कुटकी और रागी की जो खेती होती है उसके प्रोडक्टिविटी को इंक्रीज करना इस मिशन का प्रथम उद्देश्य है। प्रोडक्टिविटी को इंक्रीज करने का अर्थ यह है कि प्रति एकड़ में उत्पादन की मात्रा को बढ़ाना है। अगर 20 किलो उदाहरण के लिए अगर 20 किलो एक एकड़ में उत्पादित होता था, तो अब हम लोगों को एक एकड़ में ही इसको 20 से ज्यादा करना पड़ेगा। अगर यह 20 से 25 हो जाता है तो इसका अर्थ यह हुआ कि छत्तीसगढ़ में कोदो कुटकी और रागी की उत्पादकता में वृद्धि हो रही है। आगे बढ़ते हैं, खरीदी की पुख्ता व्यवस्था। तो साथियों, अगर सरकार कोदो कुटकी रागी को समर्थन मूल्य पर खरीदने को तैयार हो जाएगी तो किसानों को आश्वासन मिलेगा कि उनकी जो उपज है वो आसानी से सरकार खरीद लेगी। अगर सरकार समर्थन मूल्य पे नहीं खरीदती है तो बाहरी बाजार में इसकी कीमत अत्यंत नीचे चली जाती है। लेकिन जब सरकार एक समर्थन मूल्य घोषित कर देती है कि अगर इससे ज्यादा कीमत आपको बाजार में मिल रही है, मानिए अगर सरकार कोदो की कीमत 20 रुपए अगर प्रति किलो मान लीजिए घोषित कर देती है कि अगर इसके ऊपर आपको बाजार में मिल रहा है तो आप वहां बेच दीजिए, किसान भी वहीं बेचेगा। लेकिन अगर आपको 20 रुपए से कम बाजार में मिल रहा है तो आप वहां मत बेचिए, हमारे पास आकर बेच दीजिए। अब जो बाहर का व्यापारी है, जाहिर सी बात है, अगर उसको कोदो चाहिए तो उसको 20 से ज्यादा ही देना पड़ेगा, क्योंकि 20 रुपए में तो सरकार ही खरीद लेगी। तो अगर समर्थन मूल्य घोषित किया जाता है तो किसानों को उस फसल की खेती करने के लिए प्रोत्साहन मिलता है। तो छत्तीसगढ़ सरकार कोदो कुटकी रागी की खरीदी की पुख्ता व्यवस्था भी करना चाहता है। छत्तीसगढ़ मिलेट मिशन के तहत प्रसंस्करण, अभी जो उपज आएगा उसको सरकार खरीद लेगी या किसान स्वयं से चाहे तो स्वयं सहायता समूह बनाकर इस कोदो कुटकी रागी से विभिन्न प्रकार के खाद्य वस्तुएं बना सकते हैं वे। अभी ये जो प्रसंस्करण का मतलब क्या होता है साथियों, फसल उपज का रूपांतरण किसमें, खाद्य वस्तुओं में। तो जैसे मानिए कोदो है तो कोदो से कोदो एक फसल उपज है और इसको हम लोग ट्रांसफॉर्म करके बिस्किट में बदल सकते हैं। तो अभी मानिए कोई स्वयं सहायता समूह है जो कोदो से बिस्किट बनाने का कार्य करेगी, तो इससे वैल्यू एडिशन होगा और इससे किसानों को ही लाभ होगा। तो सरकार प्रसंस्करण को भी बढ़ावा देना चाहती है। विपणन, अभी ये जो बिस्किट बन जाएगा और इस बिस्किट को सरकार सी मार्ट के जरिए, धनवंतरी मेडिकल स्टोर के जरिए विक्रय करेगी। जहां जहां भी विश्व स्तर पर, राष्ट्रीय स्तर
पर प्रदर्शनी होगा, वहां जाकर प्रदर्शित करेगी ताकि लोगों को इस उत्पाद के बारे में जानकारी प्राप्त हो सके। विपणन का मतलब होता है मार्केटिंग। आइए आगे बढ़ते हैं। उद्देश्य को समझ लेने के बाद तो छत्तीसगढ़ सरकार ने छत्तीसगढ़ मिलेट मिशन के तहत छत्तीसगढ़ में कोदो, कुटकी, रागी के उत्पादकता को, उसके उत्पादन को, उसके प्रसंस्करण को, उसके विपणन को प्रोत्साहित करने के लिए इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मिलेट रिसर्च हैदराबाद से समझौता किया है छत्तीसगढ़ सरकार ने। तो यह जो इंस्टीट्यूट है वह छत्तीसगढ़ में कोदो, कुटकी, रागी की खेती को कैसे प्रोत्साहित करेगा, छत्तीसगढ़ मिलेट मिशन में कैसे अपनी भूमिका अदा करेगा। तो यहां देखिए आप, तकनीकी सूचना प्रदान करेगा। कोदो, कुटकी की बुआई कब होनी चाहिए, कितनी उसके लिए नमी की आवश्यकता होती है, कौन से उर्वरक उसके लिए सर्वाधिक महत्वपूर्ण होंगे, कौन से रासायनिक कीटनाशकों का, शाकनाशकों का। तो ऐसे तकनीकी जानकारी प्रदान करने का कार्य करेगा इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मिलेट रिसर्च हैदराबाद। आगे क्या करेगा, उच्च गुणवत्ता की बीज उपलब्ध कराएगा। साथियों, जब तक बीजों की गुणवत्ता अच्छी नहीं होगी तब तक किसान कोदो, कुटकी, रागी की खेती के लिए प्रोत्साहित नहीं होंगे, क्योंकि उतनी ही जमीन पर दूसरे फसलों से ज्यादा लाभ अर्जित किया जा सकता है। तो इस फसल को वे क्यों लेंगे? इस फसल का वे चुनाव तभी करेंगे जब उनको इस फसल से अन्य फसलों की तुलना में ज्यादा प्रॉफिट हो। तो गुणवत्ता युक्त बीज उपलब्ध कराना भी इसी संस्थान का दायित्व होगा। छत्तीसगढ़ सरकार ने इसीलिए इस संस्थान से मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग हस्ताक्षरित किया है। बीज बैंक, छत्तीसगढ़ में बीज बैंक भी बनाएगा ताकि यहां पर उच्च गुणवत्ता वाले बीजों के विकास में सहायता प्राप्त हो सके। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं छत्तीसगढ़ सरकार क्या करेगी। अभी छत्तीसगढ़ सरकार और इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मिलेट रिसर्च हैदराबाद ये दोनों मिलकर कार्य कर रहे हैं। तो इसका कार्य तो हम सभी को समझ में आ गया कि तकनीकी जानकारी, उच्च गुणवत्ता बीज और बीज बैंक बनाएगा। छत्तीसगढ़ सरकार क्या करेगी ये भी तो हम लोगों को जान लेने की आवश्यकता है। तो आदान सहायता प्रदान करेगी, इनपुट कॉस्ट प्रदान करेगी। साथियों, आदान सहायता का मतलब है इनपुट कॉस्ट। वे किसान जो धान के बदले जिस जमीन पर उन्होंने पिछले साल धान का फसल लिया था, अगर इस वर्ष या फिर आने वाले वर्षों में धान के बदले उसी जमीन पर अगर वह कोदो, कुटकी और रागी की खेती करते हैं तो उनको सरकार राजीव गांधी न्याय योजना के तहत लगभग 10,000 रुपए की राशि प्रदान करेगी। सामान्य किसानों को राजीव गांधी किसान न्याय योजना के तहत 9,000 ही मिलते हैं, लेकिन वे किसान जो अपने उस भूमि पर जिस पर उन्होंने धान का फसल लिया था, अगर वे कोदो, कुटकी, रागी की खेती करते हैं तो उन्हें 9,000 के बजाय 10,000 रुपए प्रदान किया जाएगा। तो जो इनपुट कॉस्ट है छत्तीसगढ़ सरकार प्रोवाइड कराएगी, और कैसे कराएगी? तो राजीव गांधी किसान न्याय योजना के तहत। अपने मस्तिष्क में स्पष्ट हो जाए आप सभी, समर्थन मूल्य पर खरीदी करेगी। समर्थन मूल्य पर खरीदी साथियों कौन करेगा? दो संस्थाएं हैं जो समर्थन मूल्य पर खरीदी करती हैं। एक तो है छत्तीसगढ़ जो सहकारी बैंक मर्यादित है उसके तहत जो कार्य करते हैं जिला सहकारी केंद्रीय बैंक, और उसके तहत भी काम करते हैं पैक्स, प्राथमिक कृषि साख समितियां। वे धान का उपार्जन करती हैं, लेकिन कोदो, कुटकी, रागी का उपार्जन का दायित्व छत्तीसगढ़ राज्य लघु वन उपज व्यापार एवं विकास संघ मर्यादित के ऊपर है।
और ये जो छत्तीसगढ़ राज्य लघु वन उपज व्यापार एवं विकास संघ मर्यादित है, यह जिला सहकारी केंद्रीय बैंक और प्राथमिक लघु वन उपज सहकारी समितियों के माध्यम से कोदो, कुटकी और रागी की खरीदी करेंगे। ध्यान में रखेंगे, इसकी खरीदी प्राथमिक कृषि साख समितियां नहीं करेंगी जो धान का उपार्जन करती हैं। इस कोदो, कुटकी, रागी का खरीदी छत्तीसगढ़ राज्य लघु वन उपज संघ को दिया गया है और प्रसंस्करण का काम भी छत्तीसगढ़ सरकार का ही रहेगा। महिला स्वयं सहायता समूहों को प्रशिक्षित किया जाएगा प्रसंस्करण के लिए कि वो कोदो की फसल से, कोदो की उपज से बिस्किट कैसे बना सकते हैं। इसके लिए उनको उपकरण भी प्रदान किए जाएंगे और प्रशिक्षण भी प्रदान किया जाएगा और जब वह पदार्थ बन जाएगा तो सरकार उसका विपणन भी करेगी और विपणन कैसे करेगी तो सी मार्ट के जरिए। सी मार्ट के बारे में कुछ हम लोग पहले ही बात कर चुके हैं। आगे बढ़ते हैं, अभी इस मिलेट मिशन के मुख्य प्रावधान को जान लेते हैं। छत्तीसगढ़ के कुल 20 जिलों में खेती होती है कोदो, कुटकी, रागी की, लेकिन इस छत्तीसगढ़ मिलेट मिशन को 14 जिलों में ही चलाया जा रहा है। 14 जिले कौन है तो बहुत सरल है। अभी ये जो कोदो, कुटकी, रागी है वह जनजातीय आबादी वर्तमान में करती है। जो सामान्य लोग हैं इसकी खेती अभी नहीं करते और ये जो जनजातीय लोग इसकी खेती करते हैं और जनजातीय लोग का निवास स्थल कहां होता है तो पहाड़ी क्षेत्र, यानी ये 14 जिले भी पहाड़ी क्षेत्र होंगे। और छत्तीसगढ़ का पहाड़ी क्षेत्र कौन कौन सा भाग है, या तो उत्तर है या तो दक्षिण है और पश्चिम वाला और कुछ भाग पूरब है। तो जो दक्षिण के 7 जिले हो गए, उत्तर के 4 जिले हो गए। अगर सरगुजा को हटा दें तो 4 जिले बच जाएंगे। तो 7 4 यहां पर क्या हो गया 11 हो गया। एक हो गया 7 4 11 और एक गौरेला, पेंड्रा, मरवाही, कवर्धा हो गया और राजनांदगांव। तो 7 4 11, गौरेला, पेंड्रा, मरवाही 12, कवर्धा 13 और राजनांदगांव 14 हो गया। तो 11 और 3 14। तो इस तरीके से 14 जिलों को भी अपने मस्तिष्क में स्मरण रखना बहुत ही सहज है, कोई कठिन कार्य नहीं है। प्रदेश में कोदो, कुटकी 30 रुपए प्रति किलोग्राम, 30 रुपए प्रति किलोग्राम, 30 रुपए 1 किलो कोदो, कुटकी की कीमत अभी कितनी हो सरकार ने घोषित कर रखा है तो 30 रुपए। और 1 क्विंटल कितने का हो जाएगा, 1 क्विंटल का मतलब है 100 किलो, यानी कि 3000 रुपए क्विंटल है किसका, कोदो और कुटकी का दाम, समर्थन मूल्य। ध्यान रखेंगे समर्थन मूल्य के आंकड़े पूछे जाते हैं तो कोदो, कुटकी के का समर्थन मूल्य 3000 रुपए प्रति क्विंटल है, या इसी को आप अन्य भाषा में 30 रुपए प्रति किलो भी बोल सकते हैं। और रागी थोड़ी महंगी है, रागी 33.77 रुपए प्रति किलोग्राम है और अगर इसको क्विंटल में बोला जाए तो 3370 रुपए प्रति क्विंटल निर्धारित किया गया है। और कौन खरीद रहा है तो छत्तीसगढ़ राज्य लघु वन उपज संघ खरीद रहा है। तो साथियों छत्तीसगढ़ मिलेट मिशन में इतना ही। और इसी छत्तीसगढ़ मिलेट मिशन के तहत कांकेर के नथिया गांव में देश का सबसे बड़ा मिलेट प्रसंस्करण उद्योग लगाया गया है, जहां पर कोदो, कुटकी और रागी से विभिन्न प्रकार के उत्पाद तैयार किए जाएंगे। और ये जो कोदो, कुटकी, जो रागी होते हैं, इनसे अनेक प्रकार के स्वास्थ्यवर्धक, पुष्टिवर्धक उत्पाद तैयार किए जाते हैं जो ब्रेकफास्ट और शिशुओं और गर्भवती महिलाओं के लिए अत्यंत ही महत्वपूर्ण होते हैं। तो इस वीडियो में इतना ही। धन्यवाद।